हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज दिन भर बहुत ही गहमा गहमी का माहौल था। किसी ने बाबा साहब के ऊपर एक अभद्र तरीके से टिप्पणी की थी। उनके नाम को फैशन कहा था। ये कहा कि बहुत सारे अम्बेडकर के लोग आ गए हैं पार्लियामेंट में, तो इसलिए अम्बेडकर 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 कहेंगे। दो बात ऑब्जेक्शन में लगी। एक तो पहली बात की अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतनी बार अगर अम्बेडकर का नाम लिया होता तो भगवान मिल जाता या स्वर्ग मिल जाता। एक बात ये थी। पूरा वीडियो देखेंगे तो वो ये भी बोलते हैं बीच में कि अम्बेडकर के लोग बहुत ज़्यादा इस बार आ गए, इसलिए अम्बेडकर 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 हो रहा है। मतलब कि इस बार जब ज़्यादातर लोगों ने संविधान बचाने के लिए जो वोट दिया तो अम्बेडकर के लोग पार्लियामेंट में गए हैं। आपने देखा होगा शपथ समारोह में कितने लोग जय भीम बोले थे। तो इस हिसाब से तो ये भी आपत्तिजनक बात थी, मुझे दिल को छुई। और मैंने लिखा कि भाई अब अपना खुद रख लो, भगवान हमें अम्बेडकर दे दो। हम तो बोलेंगे अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। लेकिन ये नफ़रत जो है, ये नफ़रत नई नहीं है, पुरानी है। एक ब्रिटिश राइटर हैं, प्ले राइट हैं, बेवर्ली निकोलस। काफ़ी सारे प्ले राइट बनाए हैं, मूवीज़ में लिखा है इन्होंने अपने समय में एक डायरी में एंट्री की थी अम्बेडकर की। वो डायरी मेरे को इंटरनेट में, उस डायरी की एंट्री मेरे को इंटरनेट में मिली है, तो मैं वो पढ़ता हूँ आज। इंग्लिश में वो है। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, चलिए पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में पढ़ता हूँ ताकि उसका अनुवाद आपको समझ में आए। हिंदी में पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, चलिए। फ्रॉम द डायरी ऑफ निकोलस Beverly Nicholas. This diary was written, not sure which date, but then let's stick back to the content. The best hated man in India, Dr. Ambedkar, a man of about 50, waiting for me in a wicker chair on a veranda of his house. Bulky, dynamic, very charming manners, but nervy, inclined to fiddle with his shoelaces. Seemed to be on his guard, as though ready to party taunts from all direction. Well, after all, it's only to be expected. So runs an extract from my diary, the diary of Beverly Nicholas. The man is Dr. Ambedkar, and in a moment we shall see why it's only to be expected. Ambedkar is a Labour member in the government of India and one of the 6 best brains in India. He is of the Cavour school of statesmen, an impeccable realist. When he speaks in public, he is galvanic, creative, and almost embarrassingly to the point. To compare the average oration of a Congress politician with the speech by Dr. Ambedkar is like comparing a Hindu chant with a fusillade of pistol shots. As a result, he is one of the best hated men in India. And why is it only to be expected? This nervousness, this suggestion that he would be ready to take offense. Because Dr. Ambedkar, in the eyes of most of the 180 million caste Hindus, is untouchable. A person to bring pollution if his Mayfair dinner jacket should happen to brush against their dhotis. A creature from whose touch the extreme orthodox must fly as though he were a leper. A monster whose slightest contact compels them to precipitate themselves in the street or into the nearest bathtub, to soap and pray, and pray and soap, and soap and pray. So that the filth of Dr. Ambedkar, the shame of Dr. Ambedkar, the high honors of Columbia University, the plague and scourge of Dr. Ambedkar, the special distinction at Heidelberg, should be washed forever from their immaculate and immortal past. Source: Verdict on India by Beverly Nicholas. इंग्लिश में ये बहुत ही मज़ेदार प्रभावशाली है, बट चलिए मैं कोशिश करूँगा इसकी हिंदी में पढ़ने की। आज के दिन ये समझना ज़रूरी है कि बाबा साहब को नफ़रत कैसे करते हैं थे लोग, अभी भी करते हैं और पहले भी करते थे। आज बाबा साहब की नफ़रत को बचाने के लिए हम जैसे लोग हैं, बोलने के लिए
उनके बनाए हुए नियमों से जो हम लोग पढ़ लिख सके हैं, हमें पता है उनका महत्व क्या है, ना सिर्फ हमारे समाज पे बट नेशन एज ए होल। हमारे जो देश हैं वो देश सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा है, और अंबेडकर से पहले बटे हुए टुकड़े थे आपस में लड़ने वाले, डिफरेंट डिफरेंट भाषा के, डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स के। बट अंबेडकर ने इस भूखंड को देश बनाया और समतामूलक देश बनाने की कोशिश की है वो उन्होंने। अंबेडकर का कानून सिर्फ हम दलितों के लिए नहीं काम आता। अंबेडकर का कानून सबके काम आता है, वो भी जो उनको नफरत करते हैं। आइए हिंदी में वही जो मैंने अभी पढ़ा कुछ देर पहले, उसका मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ। ये बेवर्ली निकोलस की डायरी से ली गई है। भारत में सबसे अधिक नफरत झेलने वाला व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर। लगभग 50 साल का एक व्यक्ति अपने घर के बरामदे में एक बेत की कुर्सी पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। भारी शरीर लेकिन ऊर्जावान। उनके व्यवहार बहुत आकर्षक हैं लेकिन थोड़े चंचल। जूतों की लेस से छेड़छाड़ करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये सतर्क हैं, जैसा कि हर दिशा से आने वाले तानों का सामना करने के लिए तैयार हैं। खैर, ये तो उम्मीद की ही जा सकती है। ये मेरी एक डायरी का अंश है, बेवर्ली निकोलस लिख रहे हैं। ये व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर हैं, और एक पल में हम देखेंगे कि ये उम्मीद की ही जा सकती है। ऐसा क्यों है कि डॉक्टर अंबेडकर थोड़े नर्वी दिखते हैं, थोड़े चंचल दिखते हैं, अलर्ट दिखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भारत सरकार के श्रम सदस्य हैं और भारत के 6 सबसे श्रेष्ठ दिमागों में से एक हैं। वो राजनीतिज्ञों के कवेर स्कूल के एक अटल यथार्थवादी हैं। यथार्थवादी मतलब एकदम प्रैक्टिकल टू द पॉइंट बोलने वाला बंदा, जिसमें किसी चीज़ में चमत्कार या जादू नहीं देखता, सच्चाई की बात करता है, सच की बात करता है, यथार्थ की बात करता है। सो राजनीतिज्ञों के कवेर स्कूल के एक अटल यथार्थवादी हैं। जब वो सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, मतलब भाषण देते हैं, तो वो गहन, डीप, रचनात्मक और लगभग असहज रूप से टू द पॉइंट होते हैं, सीधे बोलते हैं, एकदम प्रैक्टिकल तौर पे एकदम सीधे बोलते हैं। एक कांग्रेसी नेता के औसत भाषण की तुलना में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से करना वैसे ही है जैसे किसी हिंदू मंत्र की तुलना के सामने पिस्तौल की गोलियों को बौछार कर देना। नतीजन वो भारत के सबसे अधिक नफरत किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक है। और ये क्यों उम्मीद की ही जा सकती है? क्यों? उनकी ये चंचलता, ये संकेत कि वो अपमान सहने के लिए तैयार हैं, उनका जवाब देने के लिए भी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर 180 मिलियन मतलब 18 करोड़ हिंदू जातियों की नज़रों में अस्पृश्य हैं, अनटचेबल हैं, अछूत हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने मेफेयर डिनर जैकेट अगर उनकी धोती को छू दे तो अशुद्धता का कारण बन सकते हैं। ऐसा प्राणी जिसकी छाया से भी कट्टरपंथी भागते हैं जैसे वो कोई कोढ़ हो। एक ऐसा राक्षस जिसके मामूली संपर्क के बाद उन्हें तुरंत पास के स्नानागार में भागना पड़ता है, साबुन लगाना पड़ता है, प्रार्थना लगाना पड़ता है, फिर साबुन लगाना पड़ता है, फिर प्रार्थना करना पड़ता है ताकि वो शुद्ध हो जाए, ताकि डॉक्टर अंबेडकर की गंदगी, डॉक्टर अंबेडकर की शर्म, उनकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी का उच्च सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर का अभिशाप, उनका हिंडलबर्ग में विशेष सम्मान, ये सारी उनकी जो गंदगी है, जो औरों की नज़र में सम्मान है, बट भारत के इन कुछ जातियों के लिए वो उनकी गंदगी है। वो उनको हमेशा के लिए उनके पवित्र और अमर अतीत से धो दी जाए। जो बाबा साहब की जो गंदगी है, ये उन 180 मिलियन 18 करोड़ लोगों की जो पवित्र और अमर अतीत है उसको धो देती है। स्रोत वर्डिक्ट ऑन इंडिया, बेवर्ली निकोलस। तो आज का दिन मेरे ख्याल से ये पढ़ना ज़रूरी है कि इतिहास में
एक तो आपको एक आदमी और नफ़रत वाला मिलेगा जिसको बहुत लोगों ने नफ़रत किया है, और उसका 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 प्रमाण आपको ये देखने को मिलेगा कि उनकी गली हुई गला कटा हुआ उनकी मूर्तियाँ, उनका टूटा हुआ मूर्तियाँ पूरे भारतवर्ष में बिखरी मिलेंगी। वो एक नफ़रत झेलने वाले इंसान थे भारत में, और अभी हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसी लाइन ऑफ महापुरुषों में हैं जिनसे भारत का एक विशेष वर्ग नफ़रत करता है। आप पढ़िए, मैं ये जो लिखा हुआ है अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो ये भाषण लिखी है, ये मैं वीडियो में नीचे डाल दूँगा, आप पढ़िए और सोचिए और बोलते रहिए अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। हम बोलेंगे, आप जो राजनेता साहब हैं, आप अपने भगवान को अपने पास रखें और स्वर्ग का भोग करें। हमें अम्बेडकर 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 बोलने दें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप अपना ख्याल रखेंगे। गुड बाय।